Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था ज्योग्राफी का, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और हम इसमें अब सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सॉइल रिसोर्स क्या है, किस टाइप से मानव सॉइल को यूज करता है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है और टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या है। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था सॉइल के टाइप्स। एलुवियल सॉइल थी आपकी, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। दूसरी आपकी ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, आपकी डेजर्ट सॉइल है और आपकी लेटराइट सॉइल है। इनमें कौन कौन सी मेन क्रॉप्स को उगाया जाता है, इंडिया के कौन कौन से एरिया में हमको ये मिट्टी मिलती है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन पार्ट को भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। क्या बात करेंगे बेटा आज हम? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी का संरक्षण। ठीक है, जो ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, एंड प्रोटेक्टिंग द सॉइल, और सॉइल को बचाना फ्रॉम, किससे बचाना? सॉइल को इरोजन से, यानी कि मिट्टी का कटाव नहीं हो, मिट्टी हवा या पानी के द्वारा किसी और जगह पर ना बह जाए, मिट्टी कटे नहीं। एंड द रिड्यूस्ड फर्टिलिटी इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, और उसकी जो फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है उसको भी बचाना, इसको सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। मींस सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है क्या? बचाना, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। फॉलोइंग मेथड शुड बी फॉलोड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बेटा आपका अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है पता है? वनारोपण करना, ज्यादा से ज्यादा वन लगाना, मतलब पेड़ लगाना। अफॉरेस्टेशन द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट वे टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है ये मिट्टी के इरोजन को बचाने का, मिट्टी के कटाव को बचाने का। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है टू प्लांट ट्रीज, कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। क्यों? क्योंकि जो बेटा जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध लेती हैं। मतलब आप देखिए ना, रूट्स फैली होती हैं प्लांट्स की, और जो रूट्स हैं फैलकर मिट्टी को जकड़ लेती हैं। ठीक है, दूर दूर तक रूट्स फैलती हैं और मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिसके कारण वहां से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। The roots of the trees hold the soil firmly and control the flow of water. तो जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं और वहां से कंट्रोल करती हैं वाटर की फ्लो को। मतलब पानी जो तेज गति से बहकर जा रहा है, पेड़ होने के कारण उसमें भी रुकावट पैदा होती है और वाटर का फ्लो भी कम हो जाता है। The leaves falling from the trees, और पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं, add humus to the soil, उसके कारण मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। Hence, afforestation should be practiced to prevent the degradation of soil. इसीलिए बहुत ज़रूरी है अफॉरेस्टेशन, वनारोपण, प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मिट्टी के निम्नीकरण को बचा पाएं। जो सोइल की क्वालिटी खराब होती जा रही है, ठीक है, जो उसकी फर्टिलिटी लेस होती चली जा रही है, उसको बचाने के लिए भी हमें पेड़ लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेटा नेक्स्ट है आपका टेरेस कल्टीवेशन। कौन सा बेटा? टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होती है आपकी? सीढ़ी नुमा खेत। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती जो की जाती है इन हिली एरियाज। बेटा ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में क्या है, इस टाइप से पहाड़ बने हुए हैं। अब खेती कहाँ करेगा मानव? अगर यहाँ पर खेती करेगा तो वाटर फ्लो नीचे की तरफ बह जाएगा। ठीक है, पानी जो है वो तो नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी जगह पर खेती करना मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पर जो मानव है वो पर्वतों को काटकर सीढ़ी का आकार दे देते हैं। समझ रहे हैं? पर्वतों को कट कर उस पर टेरेसेस बना देते हैं। देखिए टेरेस फार्मिंग का पिक्चर भी आपकी बुक में दे रखा है, देखिए ये रहा।
देख रहे हैं आप? हाँ जी, यही वाला। इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में टेरेसेस और द स्टेप्स आर मेड टू स्टीप स्लोप। टेरेसेस बनाए जाते हैं, या टेरेसेस और स्टेप्स, या स्टेप्स समझते हैं पैर रखने के लिए जो सीढ़ी की जगह होती है, आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब खड़ी ढाल वाले जो पर्वत हैं उनको काट कर वहां पर स्टेप्स बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू कल्टीवेट द क्रॉप्स, ताकि वहां पर फसलों की कृषि की जाए, फसलों की खेती की जाए ऑन फ्लैट सरफेस इजीली, और फसलों की खेती के लिए फ्लैट लैंड मिल जाए। मीन्स यहाँ तो फ्लैट लैंड मिल नहीं पा रही थी हमें पर्वत पर, लेकिन जब हमने ये सीढ़ी नुमा खेत बना दिए तो ये जो हमें फ्लैट लैंड अवेलेबल हो गई, इस फ्लैट लैंड पर मानव अब खेती कर सकता है। एंड दीज स्टेप्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये स्टेप्स जो है मिट्टी के कटाव को भी बचाते हैं। बेटा नंबर 3 है आपका शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स क्या होती हैं? शेल्टर बेड्स देखिए यानी कि रक्षक मेखलाएं। इन डेजर्ट एरिया, एक जो रेगिस्तानी इलाका है, एंड द कोस्टल रीजन, जो तटीय प्रदेश है आपके, जो समुद्र के किनारे के प्रदेश हैं, द स्पीड ऑफ द विंड इरोड द सोइल, वहां पर पवनें तेज गति से बहती हैं, जिसके कारण वहां पर मिट्टी जल्दी इरोड होती है, मिट्टी का अपरदन ज्यादा होता है। इफ अ रो ऑफ ट्रीज नॉन एज अ शेल्टर बेल्ट इज प्लांटेड इन द एरिया, यदि वहां पर पेड़ों की रोज बना दी जाए, पेड़ लाइन में लगा दिए जाएं, उसे ही हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे पेड़ एक साथ लाइन में लगा दिए जाते हैं, उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। देन द स्पीड ऑफ विंड वुड बी कंट्रोल, ताकि जो पवनों की जो स्पीड है, जो गति है जो हवा की, उसको कंट्रोल किया जाए। अगर पवनों की गति कंट्रोल होगी तो उसके साथ साथ हमारा सॉइल इरोजन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट है आपका कंट्यूर फ्लोइंग। देखिए कंट्यूर फ्लोइंग को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय रेखीय। नंबर 4 है आपका कंट्यूर फ्लोइंग। ठीक है, देखिए यानी कि समुच्चय रेखीय जुताई। देखिए कंट्यूर फ्लोइंग का भी एक पिक्चर दे रखा है, देखिए किस तरीके से इसमें आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप इन बैंड्स को? यही फ्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्ट्यूर्स यानी कि कर्व्स, कॉन्ट्यूर्स यानी कि कर्व्स है ऑफ अ स्लोप ऑफ अ हिल क्रिएट्स नेचुरल बैरियर दैट ट्रैप द वाटर फ्लोइंग डाउन द स्लोप, दिस इज नॉन एज कॉन्ट्यूर फ्लोइंग। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि पैरेलल पहाड़ हैं, जो पहाड़ों की स्लोप पर, ढलान पर इस प्रकार से कॉन्ट्यूर, इस प्रकार से कर्व बना दिए जाते हैं ताकि वो वाटर के फ्लो में बाधा उत्पन्न कर सके। जो वाटर पर्वतों से तेज गति से बह कर आ रहा है उसे रोक पाए, और जिसके कारण क्या होता है, ऐसे एरिया में मानव खेती कर पाता है, क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबल होने लगता है, पानी की जो गति है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्यूर बैरियर्स। नंबर 5 है आपका कॉन्ट्यूर बैरियर्स। बैरियर्स मैंने बाधाएं, समुच्चय रेखीय बाधाएं क्या होती हैं? Obstruction made with the help of stone, grass, soil, etc. along the hill slopes are called contour barriers. Means obstructions होते हैं बाधा, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी ढलानों के ऊपर बाधा के लिए क्या कहते हैं? हेल्प ऑफ स्टोन, ग्रास, सॉइल, जो मिट्टी है ना, मिट्टी, पत्थर और घास की मदद ले ली जाती है। समुच्चय रेखीय बाधाएं बना दी जाती हैं ताकि मतलब घास उगा दी जाती है ऐसे एरिया में, ताकि वहां पर जो है मिट्टी का कटाव ना हो पाए। ठीक है, विद द हेल्प दे क्रिएट ट्रेंचेस दैट हेल्प टू द कलेक्ट वाटर, और उसके अलावा वो ट्रेंचेस बना देते हैं ताकि जो वाटर है उसमें कलेक्ट हो पाए, पानी इकट्ठा हो पाए, और उसके द्वारा उस एरिया में वो खेती को और भी डेवलप कर पाए और सॉइल इरोजन भी कम हो। नेक्स्ट है आपका मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है बेटा? मल्च बनाना, सुन रखा है आपने कभी? मल्चिंग इन दिस प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है, द सॉइल बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद स्ट्रॉ इन ऑर्डर टू रिटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस द सॉइल इरोजन। इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स लग रहे हैं, एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, तो प्लांट्स के पास जो नीचे मिट्टी है, जो सॉइल है, सॉइल बिटवीन द प्लांट्स, दो प्लांट्स के बीच में जो सॉइल है उसे कवर्ड कर दिया जाता है
एक प्रोटेक्टिव लेयर से। किसकी है वो प्रोटेक्टिव लेयर? ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर वहां पर बिछा दिया जाता है ताकि वहां पर जो मॉइस्चर है, वहां पर जो नमी है वो मिट्टी में बनी रहे और वहां पर सॉइल इरोजन भी कम हो पाए। नेक्स्ट है बेटा आपका 7 रॉक डैम्स। रॉक डैम्स क्या होते हैं? रॉक्स मैंने चट्टाने और डैम्स मैंने बांध। ठीक है, इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में rocks are stacked together to reduce the flow of water. This prevent to creation the gules and the washing away of the soil. फिर in many areas, बहुत सारे एरियाज के अंदर rocks are stacked together. rocks जो है एक दूसरे में फंस कर, जो खड़ी जो चट्टाने हैं एक दूसरे के साथ सटी रहती हैं चट्टाने, एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर, और उसके कारण पानी का जो है फ्लो कम हो जाता है। चट्टाने एक के साथ एक है, चट्टाने एक के साथ एक जुड़ रही हैं जिसके कारण वाटर का फ्लो कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ ग्यूल्स, इसके कारण वहां पर जो है प्रिवेंट द ग्यूल्स होती है नाला या नाली। ठीक है, वहां पर वो पानी का कोई नाला बनने से रुक जाता है, एंड वॉशिंग अवे द सॉइल, और वहां से मिट्टी भी बहकर नहीं जाती। नेक्स्ट है चेंज इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नंबर 8, चेंज इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो आजकल आप देख रहे हैं परिवर्तन आ रहा है हमारे खेती के मेथड्स के अंदर। द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन, आज के नए नए मेथड स्टार्ट हो गए। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, एक के बाद दूसरी फसलों को बोया जाता है। इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसली है, शुड बी प्रैक्टिस, इस प्रकार की मेथड्स को अपनाया जा रहा है इन ऑर्डर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए। मीन्स हमने एक टाइप की फसल को ग्रो किया और उस फसल ने जिस टाइप की न्यूट्रिशन की मिट्टी से ले लिया तो वो न्यूट्रिशन की कमी हो गई मिट्टी में। अब हम जो दूसरी फसल उगाएंगे वहां पर वो उसको ऐसी फसल उगाएंगे जो इस न्यूट्रिशन को ना ले, जिस कारण जब तक वो फसल उगेगी वहां पर उस न्यूट्रिशन की जो कमी थी वो पूरी हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, दे इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। दे इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या शामिल है? कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसलों की खेती, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, धरती के एक सेम जगह पर, ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग समय में, एवरी ईयर, हर साल हम साल के अलग अलग समय में अलग अलग फसलों को उगाते हैं। एंड द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, और अलग अलग फसलों को उगाना इन अल्टरनेट रोज में, मतलब अलग अलग रोज बना दी जाए, कतारें बना दी जाए। एक कतार में हमने कुछ फसल को उगाया, एक कतार में हमने कुछ फसल को उगाया, वो भी आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के चेंजेस में आता है। मतलब आजकल खेती के मेथड चेंज हो गए हैं। पहले मानव एक ही टाइप की फसल को उगाता चला जाता था जिसके कारण मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती थी, सॉइल इरोजन भी वहां से होता था, वाटर कम हो जाता था। लेकिन अब मानव फसलों को बदल बदल कर मानव वहां पर उगा रहा है, और मानव ने तो कई कतारें भी बनाई जिसके साथ मानव ने एक साथ कई फसलों को भी उगाया है। तो बेटा ये कुछ मेथड थे आपके कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कि किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि सॉइल ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें हमारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और प्लांट के द्वारा ही हमें फूड, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें मिलती हैं। ठीक है बेटा, अब आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपने ध्यान से रीड करना है अपनी बुक को, और अच्छे से, ये नहीं कि बस आपने एक जस्ट रीडिंग की, आपने अच्छे से रीड करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, ओके।